नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो प्रधानाध्यापक के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, उससे संबंधित सारी जानकारी हम एक एक करके देखने वाले हैं। ये जो प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती की जा रही है, दोनों विभागों में की जा रही है, आपका शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग। तो शिक्षा विभाग के लिए कितनी पोस्टें जारी की गई है और ST/SC कल्याण विभाग के लिए कितनी पोस्टें हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। इनकी आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है, शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, फीस कितनी है, आवेदन की प्रारंभिक तिथि क्या है, अंतिम तिथि क्या है, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के कितने पद निकले हैं, तो वो निकाले गए हैं 6061 पद। पहले अनारक्षित वर्ग के लिए कितना, 1340 पद। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए कितना, 576 पोस्ट। अनुसूचित जाति के लिए 1283 पोस्ट। अनुसूचित जनजाति के लिए 128 पोस्ट। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1595 पोस्ट। पिछड़ा वर्ग के लिए 1139 पोस्ट। कुल पद हो गए 6061। अब आगे दिया है 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या। अब यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग से पद दिए हैं। इन टोटल पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद 1340 में 470, जनरल में, फिर EWS में 576 में 201, अनुसूचित जातियों का 1283 में 413 पद, अनुसूचित जनजातियों में 128 में 41 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1595 में 518 पद, पिछड़ा वर्ग में 1139 में से 371 पद। कुल मिला के 2014 पद आरक्षित है महिलाओं के लिए। आगे दिया है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 2526 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, उनके पोता पोती नाती नातिन के लिए आरक्षित 2% कुल पदों की संख्या जो है वो है 118। आगे दिव्यांगजन के लिए दिया है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 4% आरक्षित कुल पदों की संख्या। पहला दृष्टिबाधित 59 पद, मूक बधिर 59 पद, अस्थि दिव्यांग 60 पद और मनोविकार या बहुदिव्यांग 60 पद। आगे नोट में कुछ दिया है। शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमंडलवार रोस्टर विवरणी आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। सेकंड विभाग है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के कुल 3 पद दिए गए हैं, जिसमें प्रधानाध्यापक के 1 पद जो है पिछड़ा वर्ग के लिए, 1 पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 1 पद अनुसूचित जाति के लिए। तो ये टोटल 3 पद दिए हैं जो इन वर्ग वालों को के लिए है ये पद। नोट में विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ भी सकती है, ऐसा बताया गया है। सैलरी क्या रहने वाली है, मूल वेतन रहेगा आपका 35,000। मूल वेतन क्या रहेगा 35,000 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय अनुमान्य भत्ता दिया जाएगा। फिर देखेंगे हम शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है सबसे पहले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से
कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो। अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फॉजिल की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जाएगा। दूसरी शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड, बीएड, बीएससी बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए। चौथा पॉइंट, मतलब अगली जो शैक्षणिक योग्यता क्या है, वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, जिसके अंतर्गत पॉइंट है का उक्त प्रावधान 2012 या उसके बाद नियुक्त जिला परिषद या नगर निकाय अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों पर लागू होगा। दूसरा, वर्ष 2012 से पहले नियुक्त पंचायती राज नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक होगी। तीसरा, विभिन्न बोर्डों यथा सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से संबद्ध विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा पात्रता परीक्षा का प्रावधान लागू नहीं होगा। इसके अलावा अनुभव के बारे में नीचे बताया गया है और एक ये भी है कि इसमें अदर स्टेट वाले फॉर्म नहीं भर सकते। इसमें सिर्फ बिहार के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। बताया गया है कि भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो। अगला अब अनुभव देखने वाले हैं हम। अनुभव से रिलेटेड पहला, राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा। अगला पॉइंट, सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा। अगला पॉइंट, राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 4 वर्ष लगातार सेवा। अगला पॉइंट, सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा। तो ये रहे अनुभव। अनुभव में ये मांगा गया है कि अगर आप यहाँ पे पढ़ाए हैं तो अगर वहाँ पे पढ़ाए हैं तो इतने साल का अनुभव होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें। इसके अलावा अब हम देखने वाले हैं उम्र सीमा, जिसमें बताया गया है कि न्यूनतम आयु 31 वर्ष है और अधिकतम आयु हर वर्ग के लिए अलग अलग है। जैसे जनरल वालों पुरुष के लिए है 47 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए है 50 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 50 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 52 वर्ष, वाक्यार्धन सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष। तो ये रही। आगे चयन प्रक्रिया के बारे में बताया है कि चयन प्रक्रिया जो है आपका लिखित परीक्षा के आधार पर आधारित होगी। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ टाइप की होगी, जिसमें 150 प्रश्न रहेंगे भाग 1 और भाग 2। भाग 1 के 100 क्वेश्चन रहेंगे, भाग 2 में 50 क्वेश्चन। पेपर जो होगा आपका 2.5 घंटे का होगा। 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न के 150 अंक मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें और इंटरव्यू का भी कोई प्रावधान नहीं है। लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का भी प्रावधान और बताया गया है कि जैसे 150 प्रश्नों का पेपर होगा तो उसमें न्यूनतम किस वर्ग को कितना क्वालिफाई करना होगा। तो जैसे
सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40% लाना है 150 में। पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वालों को 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अंक लाने होंगे। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें जानना ज़रूरी है वो बचा है आपका आवेदन की प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि, फिर इसके बाद सिलेबस, ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि देख लेते हैं। फीस भी बचा है तो फीस देख लेते हैं क्या क्या है। फीस जो है सामान्य वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए और जनजाति के लिए 200 रुपये, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए 200 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये। अब देखने वाले हम ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि। प्रारंभिक तिथि है 11 मार्च 2024, अंतिम तिथि है 2 अप्रैल 2024। आप इसका आवेदन 11 मार्च से कर सकते हैं, अंतिम तिथि है 2 अप्रैल। तो ये रही हमारी सारी जानकारी ऑनलाइन आवेदन करने तक की। इसके अलावा सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करवा देंगे और जो भी पात्र अभ्यर्थी हैं वो अपना फॉर्म या आवेदन 11 मार्च से कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल सुपर टीच को देखते रहें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।